हरिओम। जय श्री श्याम। सभी दर्शकों को हरिओम। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष वीडियो होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं मुसीबतों में फंसा हुआ है और वह अनेक प्रयास करने के बाद भी मुसीबतों से नहीं निकल पाता। तो कुछ आज ऐसी बातें बताएंगे जो आज से अपने जीवन में धारण करके आप मुसीबतों से निकल सकते हैं, या फिर उन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप पर मुसीबत आएंगी नहीं, आएंगी तो आप उनका निराकरण कर लेंगे। नंबर 1, यदि मुसीबत हो तो मुसीबत में धैर्य रखें। जब व्यक्ति मुसीबत में आकर अपने धैर्य को खो देता है तो फिर उसका जो रास्ता होता है वो मुसीबत में बुरे रास्ते को चुन लेता है। इसलिए मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए। और यदि मुसीबत आ भी जाए तो आपने यह सोचना चाहिए कि आपका हितैषी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निस्वार्थ व्यक्ति भाव से आपको सलाह दे सके। आपका रिश्तेदार, मित्र, सगा संबंधी कोई भी हो सकता है। आप बैठकर विचार करें कि आपने उस व्यक्ति से मिलना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से आपको सलाह दे सके। और जीवन में खर्चे को घटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच तो होती है अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और सुख देने वाले साधन जोड़ने की, लेकिन उस समय व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। यदि आप इस कार्य को करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य है, आपकी आमदनी उसके अनुसार है या नहीं, तो खर्चा घटाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि मुसीबत आ भी जाए तो बैठकर विचार करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए और मन में विचार करना चाहिए कि मुसीबत आने का कारण क्या है। जिस कारण से आप मुसीबत में फंसे हैं, आपने मुसीबत में आने के कारण को जानना होगा। और मुसीबत में दोस्ती की परख होती है। यदि आपको मुसीबत के समय कोई निस्वार्थ भाव से सलाह देता है या आपका साथ देता है, तो जीवन में आपका परम हितैषी मित्र तो वही है। और मुसीबत यदि आ भी जाए तो अपने तक सीमित रखनी चाहिए। केवल जो व्यक्ति आपकी मुसीबत को दूर कर सके, उस ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति से मुसीबत दूर नहीं हो सकती, तो उस व्यक्ति को अपनी मुसीबत बतानी भी नहीं चाहिए। और यदि आप मुसीबत में फंस भी जाएं तो मन में विचार करना चाहिए कि आपने किसी शांत जगह पर जाना चाहिए। और शांत जगह पर जाने से आपका दिमाग शांत होगा, तो आपके अंदर फिर सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आएगी, वह परमात्मा देगा, तब आप फिर मुसीबत से निकल पाएंगे। सादगी अपनाएं
वह सस्ती और शांति प्रिय होती है। हर समय सादगी में रहें। जो व्यक्ति सादगी में रहता है उसको शांति अवश्य प्राप्त होती है। और कोई भी यदि आप किसी भी प्रकार का फैसला लेना चाहते हैं वह जल्दबाजी में न लें, विचार करें उस पर, या 1-2 दिन का टाइम रखें, उसके बाद ही उस फैसले को लेना चाहिए। मुसीबत में अपना हक कम लेने से भी शांति मिलती है। झगड़ा हो तो एक चुप हो जाए, आधा झगड़ा खत्म हो जाता है। उस ईश्वर पर भरोसा करो, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगा। मुसीबत सब पर आती है, इंसान बोलता है बाकी बोल नहीं सकते। छत पर जाकर देखो, हजारों पक्षी रोटी के लिए भटकते हैं, कल के लिए कुछ भी नहीं। इंसान के पास कुछ तो है, गलत विचार निकाल दें, बदले की भावना न रखें। लोग धरती पर थूकते हैं, क्या धरती बदला लेती है? मुसीबत एक तो अहंकार के कारण आती है। यदि आपको कोई अपशब्द बोल दे या गाली गलौज कर दे या फिर आपकी इंसल्ट कर दे तो आपको उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होने लग जाती है। इसलिए जो उसने बोला है या उसने किया है उसकी करनी परमात्मा के हाथों छोड़ देनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जैसा चाहें वैसा करें। गंदे इंसान से किनारा रखना भी एक हल है। अपनी गलतियों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और व्यक्ति ने दूसरे, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने लग जाता है तो समझ लो उसने दुनिया के सुख पकड़ लिए, उस पर मुसीबत तो आ ही नहीं सकती। और जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को ढूंढने लग जाता है तो समझ लो ऐसे व्यक्ति ने मुसीबतों को पकड़ लिया है। ऐसे व्यक्ति पर मुसीबतें छूटने का नाम नहीं लेती। इसलिए अपनी गलती को देखना चाहिए। हर रोज शाम को या सुबह कुछ मिनट एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि आज आपने कोई मन, वाणी, शरीर आदि से कोई गलत कार्य तो नहीं किया। जो व्यक्ति ऐसा अपने अंदर झांकता है वो कभी मुसीबत में आ ही नहीं सकता। उस पर तो साक्षात हरि की कृपा होती है। माँ भगवती का, श्री श्याम जी का, वह उसके इष्ट देवता का, वह उसके कुल देवता का, उनके पितरों का उस पर सदैव आशीर्वाद रहता है। इसलिए मुसीबतों से निकलने के जो यह बातें बताई हैं इन्हें जीवन में अपनाएं। अवश्य ही आप, या तो आप पर मुसीबत आएगी, यदि आएगी तो आप उनसे निकल जाएंगे। दर्शकों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यह बातें कैसे लगी। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम।